नारायण नारायण नारायण। ओम प्रवचन 13 गीता का सत्स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण कह रहे हैं आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रवशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामी। जैसे अनेक नदियों के जल चारों ओर से परिपूर्ण होकर अच्छे स्थित वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि नदियों का जल जो समुद्र में मिल जाता है, तब जब वो मिलता है तो बिल्कुल भी कुछ भी तकलीफ नहीं करे बगैर समुद्र में आसानी से मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। वैसे ही जब स्थित प्रज्ञ के मतलब विकार या विषय बोल सकते हैं, विकार विषय जो भी आते हैं तो वो मतलब बिना कोई तकलीफ करे उसमें समा जाते हैं। समा जाता है का मतलब क्या? हाँ, क्या समा जाते हैं मतलब विषय आते और चले जाते हैं। हाँ, मतलब विषय आते चले जाते का मतलब ऐसा है कि विषय तो रहते हैं, लेकिन वो उथल पुथल नहीं मचाते। अच्छा, उथल पुथल नहीं मचाते। हाँ, जैसे नदियाँ समुद्र में बड़ी शांति से समा जाती है, वैसे उथल पुथल नहीं मचाती ना। उथल पुथल नहीं मचाते विषय। अच्छा, आ गए और निकल भी गए। आ गए तो अपन ने ध्यान नहीं दिया तो चले भी गए। बस वो मतलब चले गए मतलब अपन में इतनी ऑब्जर्वेशन शक्ति आ जाती है कि अपन विषय को भी पचा सकते हैं। कोई विषय दिख गया लेकिन उसके उस विषय के प्रति अपने हलचल नहीं हुई, मन हलचल नहीं हुआ, आँखें हलचल नहीं हुई, तो समझ लो आपका विषय कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, समाई गया ना एक तरह से। मन हलचल नहीं होना। हाँ, विषय आया तो आएगा तो सही, लेकिन वो अपन को ऊंचा नीचा नहीं कर सके। वो स्थित प्रज्ञा है। उस विषय से अपन डावाडोल नहीं हो जाए, वो विषय अपन को भटका नहीं दे, नहीं भटका सके तो समझ लो अपन फिर स्थित प्रज्ञा की स्थिति में आ गए। देखो, स्थित प्रज्ञ की उपमा समुद्र से दी गई है। बस समुद्र से। समुद्र का अपना गौरव है, समुद्र की अपनी गरिमा है, समुद्र की अपनी प्रतिष्ठा है, समुद्र की अपनी महिमा है, समुद्र का अपना स्वभाव है, उसकी अपनी प्रकृति है। समुद्र की अपनी निराली ही शान है। बिल्कुल। इसलिए स्थित प्रज्ञ की उपमा समुद्र से दी गई है। जैसे समुद्र में सब समा जाता है, कुछ भी डालो सब समा जाता है, वैसे अपन में भी सब जिस दिन समाने लग जाए, अच्छा, अपन को सहन करने की आदत आ गई, अपन धैर्यवान बन गए, तो फिर वो स्थिति बन जाएगी। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम। देखो, समुद्र में नदियाँ जल की अनंत राशि लेकर प्रवेश करती है। अनंत राशि लेकर मतलब अनंत राशि में खूब सारा जल। अच्छा, नदियाँ उमड़ती हुई आती हैं, अच्छा, नास्तिक आती है और अनंत जल की राशि लेकर समुद्र में प्रवेश कर जाती है, लेकिन समुद्र में जल की कोई बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा क्यों जी? फिर सब जल कहाँ जाता है? वो जल जाता कहीं नहीं है, वो जल ही, जल में तो पृथ्वी है ना। अच्छा, पृथ्वी में जल नहीं है, जल में पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी जल में पृथ्वी है। तो वो तो बस वो तो वाटर लेवल एक ऐसी चीज़ है, आप कितना ही करो वो एक से रखा रहता है। आप डालते जाओ तो समुद्र तो अपार है, पूरी दुनिया में समुद्र ही समुद्र है। अब नदियों के पानी से उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो कंटिन्यूस आता रहता है, कितना ही आओ ना। समुद्र ही समुद्र है, पानी पानी है, उसकी गहराई का पता नहीं, उसकी लंबाई का पता नहीं, उसकी चौड़ाई का पता नहीं, कितना ही आ जाओ ना, क्या काम आता है? नदियाँ क्या उसके सामने करें? नदियाँ उमड़ती हुई आती है, नास्तिक आती
आती है और अनंत जल की राशि लेकर समुद्र में प्रवेश कर जाती है, लेकिन समुद्र में जल की कोई बढ़ोतरी नहीं होती। समुद्र कभी मर्यादा से इधर उधर नहीं होता, वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। यदि समुद्र अपनी मर्यादा को भंग कर देता तो यह मुंबई नगरी कब की समुद्र में के पेट में होती। समुद्र अपनी मर्यादा को कभी भंग नहीं करता। बरसात के दिनों में नदियाँ जब बहती है तो दोनों तटों को तोड़कर आपको मालूम है कितने कितने गांव उजड़ जाते हैं, नगर उजड़ जाते हैं, चारों ओर हाहाकार मच जाता है। लेकिन समुद्र में कितनी नदियां जल लेकर आती है, समुद्र को पता भी नहीं चलता। यदि नदी का एक जल भी न लेकर समुद्र में आए तो भी यदि नदी का एक बूंद जल भी न लेकर समुद्र में आए तो भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्षा न हो, नदियाँ सूख जाएं और एक बूंद ही जल की लेकर नई नदी समुद्र में आ जाए, वर्षा न हो, नदियाँ सूख जाए और एक बूंद ही जल की लेकर नदी समुद्र में आ जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र वैसा का वैसा रहता है। तो बहुत बड़ी बात है। यानी कितना भी जल आ जाए तो भी उसको कोई बढ़ता नहीं है, उसमें नहीं भी आता नहीं तो घटता नहीं। इसलिए सिद्ध प्रज्ञ की उपमा समुद्र से की गई है। एक बात और, समुद्र कभी भी किसी नदी को यह नहीं कहता है कि हे नदी तुम मेरे पास आओ। समुद्र किसी नदी को न्योता नहीं देता। समुद्र कभी किसी नदी को निमंत्रण नहीं देता। समुद्र कभी भी किसी नदी से प्रार्थना नहीं करता कि तुम मेरे पास आओ, और ना ही समुद्र कभी किसी नदी के पास गया है। यदि ये नदियाँ अनंत जल लेकर आती है तो समुद्र इनकार भी नहीं करता कि क्यों आती हो। इस तरह यह भी नहीं कहता कि आओ, और यह भी नहीं कहता कि ना आओ। आओ और ना आओ। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। सिद्ध प्रज्ञ के लिए सुख है तो ठीक, दुख है तो ठीक, अच्छा हानि है तो ठीक, लाभ है तो ठीक, संयोग है तो ठीक, वियोग है तो ठीक, जन्म है तो ठीक, मृत्यु है तो ठीक, मान है तो ठीक, अपमान है तो ठीक, फूल है तो ठीक, कांटे हैं तो ठीक, बस अमृत है तो ठीक, विष है तो ठीक, स्वर्ग है तो ठीक और नरक है तो ठीक, कांग्रेस पार्टी है तो ठीक, जनता पार्टी है तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता सिद्ध प्रज्ञ को। चाहे सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, समुद्र को कैसे कुछ नहीं पता, ऐसे ही सिद्ध प्रज्ञ को कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए श्री कृष्ण ने समुद्र की उपमा की है सिद्ध प्रज्ञ के साथ। बिल्कुल, समुद्र में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में आप कचरा डाल दो तो थोड़े दिन में कचरा बाहर फेंक देगा। अच्छा, बाहर आ जाता ना सब कचरा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समुद्र कचरा बाहर फेंक देता है, बाकी कुछ जो पत्थर रहते हैं वो तो नीचे उसके समा जाते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं, उथल पुथल थोड़ी मचाते हैं। वो तो जितना समुद्र में और गहरे जाओगे उतना और शांत हो जाता है समुद्र। हाँ, इसलिए समुद्र से दिया है कि आप जितना गहरा विचार करोगे ना, उतनी आपको शांति मिलेगी, उतनी आप स्थित प्रज्ञता में और आगे जाओगे। अच्छा। सिर्फ आपको ऊंच नीच नहीं होना है, कोई विषय मिल गया तो खुश हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। अच्छा, ऐसा नहीं होना। नदी के किनारे एक सूफी फकीर सोया पड़ा था। प्रातः काल का समय था। कोई व्यक्ति आया, उसने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती उतारी, माथे पर चंदन लगाया, गले में माला पहनाई, फिर चरणों में बैठ गया। वह सिद्ध प्रज्ञ से कह रहा था कि आप तो परमात्मा हैं, आप तो ईश्वर है, आप तो प्रभु है, आप तो भगवान है। आपके चरणों में बैठ के कितनी शांति मिलती है, कितना संतोष मिलता है, कितनी तृप्ति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। और आपके चरणों में मिलता है, आपके चरणों में बैठने से। आपके चरणों में बैठने से ही सारे विकार शांत हो जाते हैं, वासनाएं शांत हो जाती है। आपके चरणों में बैठने से हमें मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, जीवन का सारा आनंद मिल जाता है। महात्मा चुप रहे, सिद्ध प्रज्ञ थे। उसने पूछा आप कुछ बोलेंगे नहीं? इतने में दूसरा आदमी आ गया, उसने महात्मा को अपमान किया, तिरस्कार किया, उन्हें फटकारा, उन्हें दुत्कारा, उन्हें गालियाँ दी, कहा तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम लुटेरे हो, तुम दम्भी हो, तुम पाखंडी हो, तुमने दुनिया को नर्क बना रखा है। महात्मा के ऊपर धूल फेंक दी, कीचड़ फेंक दिया। महात्मा चुप रहे। उसने कहा कुछ बोलोगे नहीं? महात्मा ने कहा देखो मित्र, ये जो पहला आदमी आया है ये कह रहा है कि तुम भगवान हो, और तू ये कह रहा है कि शैतान हो। तुम दोनों निर्णय कर लो आपस में, मुझे बीच में डालो ही मत, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण बहुत मुश्किल है जीवन, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं,
मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल होता तो लिखते नहीं ना। हाँ, मुश्किल नहीं है लेकिन कठिन जरूर है, मतलब असंभव तो है नहीं और मुश्किल भी नहीं है अगर अपन सही तरीके चले तो, क्योंकि बना है ना, काम तो बनता ही है। अब काम तो बनता है जी। एक तरफ एक आदमी अपना बहुत काट करे, एक तरफ अपना तारीफ करे, तो मन में फर्क तो पड़ता है। तो अपन संत नहीं भी ना अभी, अपन साधा नहीं अपने आप को। अच्छा, अपने आप को साधेंगे तब काम होगा। अच्छा, क्यों फर्क पड़ता है? नहीं पड़ना चाहिए अपने नहीं, आते ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। थोड़ा जैसे समझो किसने तारीफ कर ली, ठीक है, थोड़ा सा किसने बहुत ज़्यादा अपने को सुना दिया, तो मन थोड़ी देर के लिए तो उद्वेग होगा। देखो शांत हो मैं जाएगा। जानता हूँ अगर आपका तारीफ में मन बाग बाग हो रहा है ना, तो फिर कोई बुराई करेगा तो तकलीफ भी देगा। अब तारीफ किसी ने कर दी, उसमें आप एकदम से कंट्रोल होना सीखे ना। हाँ। तो फिर जो कोई बुराई करेगा तो उसमें भी आपको कंट्रोल मिल जाएगा। अच्छा, पक्का मिल जाएगा। इसलिए तो अभी जैसे यही तो मैं कह रहा था कि जैसे भी आते हुए गाड़ी में बात हुई थी, कोई कन्नड़ भाषा में अपन को गाली दे, अपन को समझ में तो क्या फर्क पड़ा है? तो यही समझ के लेना पड़ता है। अपन ने वो ले लिया, अपना ली वो चीज़, तो फर्क पड़ना शुरू हो गया। नहीं अपनाई तो ठीक है, चलो ठीक है। समुद्र में गंगा यदि अपने पवित्र जल लेकर प्रवेश करे तो भी ठीक, और यदि गंदा नाला प्रवेश करे तो भी ठीक। गंदे नाले समुद्र में पड़ते हैं और अब समुद्र हो जा गंदे नाले समुद्र में पड़ते हैं और अब समुद्र हो जाते हैं। सब समुद्र हो जाते हैं। गंगा इतना मीठा, इतना पवित्र जल लेकर आती है, वह सारा का सारा समुद्र हो जाता है। समुद्र का कोई असर नहीं पड़ता, समुद्र को कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरह स्थित प्रज्ञ को कोई असर पड़ता ही नहीं किसी बात से, किसी स्थिति से। समुद्र धैर्यवान का प्रतीक है समुद्र। मतलब अपने को हमेशा समुद्र की तरह से रहना है बस। बिल्कुल रहना है, लेकिन खारा नहीं रहना है। समुद्र तो खारा होता है। हाँ। खारा नहीं रहना, ये सिर्फ गहराई की, धैर्य की बात बता रहे हैं। आप कहोगे समुद्र तो खारा होता है, खारा रहो अपन। नहीं। हाँ, मतलब समुद्र की तरह जो आए उसको स्वीकार कर लिया। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक। महर्षि रमन से किसी ने कहा कि प्रात 4 बजे से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है आपके पास। कोई आपके चरण धोता है, कोई प्रणाम करता है, फूल माला चढ़ाता है, कोई फलों की टोकरी रखता है। सारे दिन यही कार्यक्रम चलता रहता है, तो आप रोकते क्यों नहीं? मना क्यों नहीं करते इनको? महर्षि रमन ने कहा, देखो मैं तो मना करते करते थक गया, अब तू लाठी लेकर बैठ जाए, रोक इनको। महर्षि रमन ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई माला ले आए, फूल लाए, फल लाए और कोई न लाए, मेरी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ता इस बात से, किसी बात से। मैं जैसे हूँ वैसे हूँ। आप पूरी मानम अचल प्रतिष्ठम। क्षमा करना मुझे। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत 10-15 आदमियों को बिठा देते हैं अपने बगल में, जो रोकते हैं कि आगे नहीं जाना, आगे मत बढ़ना। कभी कभी तो लोहे या लकड़ी का कटघरा लगाते हैं और इसके आगे नहीं बढ़ना। ठीक ही करते हैं, लेकिन याद रखो जितना लोगों को मना करोगे उतना ही ज़्यादा लोग आएंगे। तो सोचेंगे जरूर यहाँ कोई रहस्य है, जरूर यहाँ कोई ऐसी चीज़ इसके लिए भी लोग मना कर रहे हैं, जरूर इनके चरणों में कोई ऐसी बात है। इसलिए न स्थित प्रज्ञ किसी को मना करता है न किसी को बुलाता है। पर बोलते तो जैसे भी नहीं करना चाहिए वो मना। देखो ऐसा है ना, ये इनकी भाषा है। अच्छा। और बात ये है कि जब वो एक बार मना कर दे तो क्यों जाने का? हाँ। तो ये तो बेवकूफ़ी अपनी है ना। हाँ। भाई वो तो एक बार कह देंगे कि भाई मत जाओ, तो समझना किसको चाहिए फिर? अपने को। बस तो खत्म हो गई ना बात। अब फिर भी अपन करे तो बेवकूफ़ी अपनी है ना। मना करने के बाद जाना है तो ये तो गलती हुई ना। ऐसे तो मना तो करेंगे, उनका वही हो जाता है ना कि भाई हम मना करते तो आप और इतने ज़्यादा पीछे लग जाते हैं। गलती है ना वो, गलती की बात ही बता रहे हैं। फिर जब आदमी संत परेशान हो जाता है तो फिर कहता है यार आने दो यार, क्या करना है, फिर करने दो। भाई ऐसे हसी अमरीश जी ने कहा ना, भाई मैं मना तो करता हूँ फिर भी पढ़ रहे हो, वो अच्छी बात तो है नहीं। मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को दुख देना चाहते तो पढ़ो, मेरे को क्या करना है। लेकिन मना कर दिया ना तो बिल्कुल कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वही तो संत वचन है जी। अपन पढ़ो रो मना कर रहे तो करने दो, अपन तो पकड़ो उनके पैर, लेट टच कर लो, पुण्य ले लो। ऐसा कोई होगा? ऐसे टच करने से कोई पुण्य होगा? बातें मानने से पुण्य, काम तो बातें मानने से बनेगी। आज कुछ वो अर्चना पढ़ रही थी प्रीत की रीत, तो वो बोली गई कि भाई
मतलब अगर प्रेम प्राप्ति करनी है या सेवा करनी है तो भागवतों की सेवा करो, भागवतों से प्रेम करो, उनसे प्रेम करो आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और हाँ, और फिर अर्चना ये भी बोली कि जो गोदमा जी की फ़ोटो के लिए बात चली ना, तो कल हम रात को बात कर रहे थे तो अचानक बोली, बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है तेरे को? कि मैं पहले करीमनगर में करती थी। अच्छा, जब ठीक है। हाँ, मतलब पहले बोलना चाहिए तो तुम कुछ बोली नहीं, उस दिन तो कुछ भी। बस सही बात। नहीं, हम तो वहाँ पे करीमनगर में तो बहुत बड़ा उत्सव बनाते हैं गोदमा जी। वही तो, वो तो रामानुजी थे ना, तो रामानुज संप्रदाय तो है इनका। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये तो इनका थोड़ी था पहले रामानुज। कैसे नहीं यार, क्या करते? पापा जी का रामानुज था। रामानुजी है था कि अभी भी उनके पास रामानुज संप्रदाय है। पापा जी का तो पापा जी का वो है ना, दूसरा है ना पापा जी के तो वो है, कोई होने तो है तो रामानुज संप्रदाय है ना। अच्छा, उस संप्रदाय में भी दो दो अलग हैं। वो अच्छा, पीठ अलग है, वो पीठ अलग है, ऐसे है। अच्छा, ये कांची पीठ के हैं, वो अयोध्या पीठ के हैं, ऐसे अलग है तो रामानुज संप्रदाय है ना। तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं पहले बोल देती तो। हाँ, बस कह देंगे। हम तो 2 बार मना कर दिए उनको, बोलो भैया आज बोल देंगे, रात को बुलाया तो बोल देंगे आज। हाँ, बोल देंगे। वो बोले छोटी लेके आ जाओ, बोले छोटी देंगे आपको, चिंता मत। और हाँ, और आज क्या सुना कि पीतम्बर जी बोल रहे थे कि अगर आप बोलते हो मुझे भागवत कथा बचानी है, आप मुझे ये करनी है वो करनी है, साल भर काम किया, एक दिन भागवत बचा ली, पिटापिटी हो गई। बोले पिटापिटी नहीं होती है ऐसे। आपको भागवत बचानी है तो एक काम करो, आप अपने गोपाल के सामने बैठ जाओ और बाँचो खुद, और बाँच लो, 2 पेज ही बाँच लो, 2 चौपाई बाँच लो, वही आपकी भागवत हो गई। यही तरीका है। अब वो क्या बोले, इसमें आपको क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप कोई चीज़ गोपाल के सामने बाँचोगे ना, कोई पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो आगे का मार्ग आपको गोपाल बताएगा। सही है। तो फिर उस बात को लेके ना थोड़ा सा अनुभव करके अपने बातों पे लगाने की कोशिश की, तो थोड़ा सा क्या लगा कि भाई जैसे समझो आपको इतने दिन तक सत्संग कर रहे थे, तो वो सत्संग गोपाल के सामने हो रहा था ना, वो तो हो ही तो रहा था। गोपाल अपने आप आगे का एक स्टेप संडे को करो, फिर गोविंद जी घर जाओ, फिर गुलेशगढ़ जाओ, फिर बिल्कुल, मतलब गोपाल अपने आप आगे आगे रास्ता बनाता गया। बिल्कुल बस मतलब गोपाल के अपन बोलते नहीं कि बस गोपाल से प्रार्थना करो, तो वो गोपाल के सामने गए। हाँ, वो तो उसके सामने कर रहे हैं और सुन रहा है, और वो अपनी मन की बात समझ भी रहा है। हाँ, वो अपने आप समझ रहा है। हाँ, ऐसा हो गया। सही है। मतलब ये बात हुई कि भाई गोपाल के सामने आप कुछ भी करो तो गोपाल आगे का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है, उसमें कोई दोहराए नहीं। देखो, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, मुझे कहने ही पड़ेंगे क्योंकि मैंने विषय ही ऐसा ले लिया है, जानबूझकर ही लिया है मैंने ये विषय। मैं जानता हूँ कि स्थित प्रज्ञ होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। यह स्थित प्रज्ञ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। यह स्थित प्रज्ञ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, किसी तरह हम देख भी नहीं सकते हैं वहाँ पर, इतनी गहराई है किसी तरह की, वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते। समुद्र के किनारे आंख बंद कर बैठने वाला बगुला कभी भी यह नहीं बतला सकता कि समुद्र की गहराई कितनी है। बिल्कुल। समुद्र की गहराई अगर किसी से पूछनी हो तो मछली से पूछना, वह तुम्हें बतलाए ये समुद्र की गहराई कितनी है। सर्वसाधारण आदमी स्थित प्रज्ञ की गहराई को नहीं जान सकता। स्वामी राम जब अमेरिका में गए पहले तो अमेरिका वालों ने ऐसा सन्यासी कभी देखा ही नहीं था, कभी कोई सन्यासी गया भी नहीं था वहाँ। आधी धोती नीचे और आधी धोती ऊपर, फूटी हुई खोपड़ी। जैसे ही वे अमेरिका के बाजार में निकले, लोगों ने खूब डटकर अपमान किया, डटकर उनका तिरस्कार किया, बोलने लगे पता नहीं कहाँ का जानवर आया है, कैसा आदमी आया है। लोगों ने गंदे फल फेंके, गंदे टमाटर फेंके, उनका हुलिया खराब हो गया। जिस मित्र के घर पे ठहरे थे, जब उस मित्र के घर में आए तो उसने पूछा ये क्या हुआ। स्वामी रामतीर्थ हंसते हुए कहते हैं कि आज राम का बड़ा अपमान हुआ है। उसने पूछा कौन राम? उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा कि ये राम। बोलो। उसने कहा कि ये कहो ना कि मेरा अपमान हुआ है। राम कहने लगे मेरा अपमान करने वाला तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है कोई। मेरा कभी अपमान होता ही नहीं है, तिरस्कार होता ही नहीं है। जो लोग अपमान कर रहे थे
मैं खड़ा होकर उनको भी देख रहा था, और जिसका अपमान हो रहा था मैं उसको भी देख रहा था। वेरी गुड। मैं तो तीसरा खड़ा था, साक्षी दुष्टा। ये चित्रों का क्या लक्षण है? बिल्कुल ये होना चाहिए। ये राम का मतलब इस शरीर से था। अच्छा, इस शरीर का अपमान मेरा थोड़ी है। मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो प्रभु का अंश हूँ, मेरा क्या अपमान होगा? हाँ। तो राम मतलब कौन? राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ। तो वो कह रहे हैं कि राम का अपमान हुआ, मतलब जैसे मैं बोलूँगा पवन का अपमान हुआ, बस शरीर का, इस शरीर का अपमान। अपना अपना नहीं हुआ ना, अपन तो अपना हो ही नहीं। इन्होंने बोला ना राम का अपमान हुआ, आज राम का बड़ा अपमान हुआ। हाँ, तो राम तो शरीर का ही नाम है ना, स्वयं का नाम। पूछा कौन राम? उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा कि ये राम। हाँ, तो ये राम बोलते ये शरीर। हाँ, ये शरीर और स्वयं तो अलग है ना, अंदर है ना स्वयं। हाँ। तो बस कैसा बोलो ना आपका कि नहीं मेरा अपमान नहीं हुआ, इन्होंने कहा मेरा अपमान नहीं हुआ। हाँ। इसका अपमान हुआ, इसका मेरा नहीं हुआ, मैं अलग हूँ। मतलब शरीर अलग का अपमान हुआ है। हाँ, शरीर का अपमान हो रहा था, ये भी मैं देख रहा था। हाँ। कौन कर रहे थे ये भी मैं देख रहा था। तो दोनों चीज वो देख रहा था, यानी वो तो तीसरा था ना। तीसरा था इसलिए वो दोनों देख रहा था ऐसे। फिर स्वामी राम तीर्थ के लेक्चर्स हुए, पूरा अमेरिका हिल गया। अब जब राम तीर्थ अमेरिका के बाजार में निकले तो लोगों ने बड़ा सम्मान किया, बड़ी इज्जत की, प्रतिष्ठा की, स्कूल महिलाओं से उनका गला भर दिया। अब जब मित्र के पास गए तो उसने देखा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा आज राम की बड़ी प्रतिष्ठा हुई, बड़ा सम्मान हुआ। उन्होंने अपनी छाती पर आकर कहा ये राम का सम्मान हुआ है। तो ये कहो ना कि मेरा सम्मान हुआ है। राम जी ने कहा न, मेरा कोई सम्मान करने वाला पैदा हुआ है नहीं, न अपमान करने वाला पैदा हुआ है। बड़ी ऊंचाई की बातें ही है ये, नीचे की बातें नहीं है। जो सम्मान कर रहे थे मैं उन्हें भी देख रहा था, दृष्टा के रूप में तीसरा, और जिसका सम्मान हो रहा था मैं उसे भी देख रहा था। मुझ पर मान और सम्मान को कोई भी अंतर नहीं पड़ता। समुद्र की उपमा इसलिए दी गई कि समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुर मानम, पूरे मछली आपूरी मानम। समुद्र अतः है, समुद्र अनंत है, समुद्र जल से चारों ओर से पूर्ण है, उससे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपूर या मानम अचल प्रतिष्ठा। वैशाली में एक बौद्ध भिक्षु था। वैशाली भी भारत की कभी राजधानी थी। वैशाली जगह का नाम है क्या? वह भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षु है। एक आलीशान इमारत, आलीशान कोठी, आलीशान बंगला, वहाँ चला गया। द्वार खटखटाया, द्वार खुला, पर्दा हटा। एक अति सुंदरी महिला आभूषण से लदी हुई, जैसे उसने भिक्षु को देखा आँख उबला हो गई, क्रोध से भर गई, आंखें लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। वह घर बुद्ध धर्म का विरोधी था, किसी दूसरे धर्म को मानने वाला था। एकदम घबराकर गुस्से में उसने कहा, अरे मुंड शपनक, यहाँ क्यों आया? यहाँ किस लिए आया? यहाँ किस कारण आया? जा जल्दी से मेरी आंखों से ओझल हो जा, और कभी भूल कर भी इस द्वार के आगे मत आना। भिक्षु खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा। जब वह द्वार बंद करने लगी तो वह बोला, भगिनी ये भिक्षा पात्र खाली जाएगा क्या? उसने कचरे की टोकरी उठाई और सारी की सारी उसके भिक्षा पात्र में डाल दी। उस भिक्षु ने उसे प्रणाम किया। सड़क पर आया तो एक आदमी खड़ा था सड़क पर। उसने कहा, तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारा अपना अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, दुष्कार हुआ, कुत्ते की तरह तुम्हें कचरे की टोकरी तुम्हारे माथ पात्र में उड़ेल दी, फिर भी तुमने उससे नमस्कार किया। उस भिक्षुक ने कहा, जिस दिन मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी उस दिन कहा था, जो दे उसे भी धन्यवाद, जो न दे उसे भी धन्यवाद देना। यह सत्य का लक्षण है। उस भिक्षुक ने उस व्यक्ति से कहा, मैं आज ही नहीं कल भी इस द्वार पर आऊँगा। मैं तब तक इस द्वार पर आता रहूँगा जब तक उस बहन का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यह चित्त के लक्षण है। आप सुनते जाइए, घबराना बिल्कुल नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। शास्त्र को सुनने में कोई अर्थ नहीं होता, सिद्धांतों को अपने भीतर लेने में कोई अंतर नहीं होता। हम सिद्ध प्रज्ञ नहीं हो सकते, कम से कम हम जान तो सकते हैं कि सिद्ध प्रज्ञ क्या करता है। कभी कभार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती? कभी कभार हम ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल। आज से 14 वर्ष पहले बौद्ध धर्म नाम का एक भिक्षुक चीन गया था।
तत्कालीन जो वहाँ का राजा था वो उनके स्वागत को आया। प्रजा उसके साथ थी, हजारों स्त्रियाँ उसके साथ थी। जैसे ही भिक्षुक ने चीन की सीमा में प्रवेश किया, चीन ने अपना बाल बिछा दिए, दंडवत प्रणाम करके अपने बाल बिछा दिए, और वह सम्राट भी झुक गया चरणों में, झुक कर दंडवत प्रणाम किया। स्त्रियों के बालों पर के ऊपर जो सो जा रहा था वह भिक्षुक, सब दमन कर रहे थे उसे। भिक्षुक ने अपने एक पैर का जूता अपने सिर पर रख लिया। सम्राट चरणों से उठा और उसने देखा कि यह क्या, एक जूता पाँव में और एक जूता सर पर। भिक्षुक ने कहा, सम्राट, तुमने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, मेरे तराजू का पलड़ा नीचे हो गया था। मैंने उस बैलेंस को ठीक किया है। आज मुझे भाव दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो। वह घड़ी भी आ सकती है कि जब तुम मेरे सिर पर जूते मारो, लेकिन मुझको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। न तो मुझे तुम्हारा मान सम्मान से कुछ लेना है, अगर जूते भी मारने लगे तो भी मुझे कुछ नहीं लेना है। ये मतलब देखो भी इतना सम्मान किया उसका, और फिर बोले कि भाई जूते भी पड़े तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसने अपना ही हाथ से एक जूता उठा के अपने सिर पर रख लिया, जिससे वो ये रहे कि भाई मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे को उछलना नहीं है, वो ये कंट्रोल में रहे कि कभी जूते पड़ भी सकते हैं मेरे को। तो सोचता होगा ज़िंदगी में सम्मान ही होता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो याद दिला रहा है अपने आप को कि कभी जूते पड़े तो विचलित मत होना। तो पहले से वो कर रहा है ऐसे। सर्वसाधारण पर तो कितना गहरा असर पड़ता है आपको मालूम नहीं। सर्वसाधारण पर तो कितना गहरा असर पड़ता है आपको मालूम नहीं। सर्वसाधारण ही नहीं, बड़े बड़े व्यक्तियों पर इस बात का असर पड़ता है, लेकिन सिद्ध प्रज्ञ पर नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता सर। चर्चिल इंग्लैंड का सर्वा कितना बुद्धिमान था, कितना विद्वान था, कितना राजनीति में प्रवीण था। सारे संसार को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। पूरा विश्व उसकी राजनीति के आगे झुका हुआ था, उसकी बुद्धि के आगे झुका हुआ था। वह पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। एक पान की दुकान पर टैक्सी वाला खड़ा था। उसने टैक्सी वाले से कहा, जरा चलो। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अभी अभी पार्लियामेंट में चर्चिल की स्पीच होने वाली है, मैं उसे सुनूंगा। चर्चिल फूल कर उसी का उसका सुनना था उसको। हाँ, उसको पता नहीं चर्चिल है, उसने कहा मेरे को सुनना है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। चलते फूल के कुप्पा हो, मेरी लोगों में इतनी इज्जत है। हाँ। उसने कहा, एक टैक्सी ड्राइवर चर्चिल सुनने के लिए इतना लालच है, इतना उत्कंठित है कि वो अपनी जीविका भी छोड़ रहा है। स्वाभाविक कैसे असर नहीं होगा, क्योंकि वो सिद्ध प्रज्ञ तो था नहीं। ये क्या हो गया, स्वाभाविक ही है, कैसे असर नहीं होगा। मतलब ये चर्चिल की बात कर रहा है, पहले इसने संतों की बात करी, अभी नेता की बात कर रहा है। वो फूल के कुप्पा हो गया। उसने कहा ये सर्वसाधारण की आदत है, अपनी बढ़ाई सुन के कुप्पा हो जाएगा, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ तो है नहीं, इसलिए वो तो इतना फूल गया। फिर आगे बढ़ा बताएगा। मतलब वो घमंड आ गया उसको कि अरे मेरा भाषण सुनने के लिए लोग अपनी कमाई भी छोड़ रहे हैं। ये घमंड तक आ गई बात। अब आगे बोलेगा क्या है। फिर चर्चिल ने कीमती सोने के सिक्के उसके हाथ में रखे। अब वह चलने के लिए तैयार हो गया। जब टैक्सी पर बैठ कर चलने लगा, चर्चिल ने पूछा, अब चर्चिल की स्पीच का क्या होगा। उसने कहा, जहन्नुम में जाए चर्चिल, बाढ़ में जाए चर्चिल। चर्चिल का सारा पारा उतर गया। सोचो थोड़ी देर के लिए कि इतना बड़ा बुद्धिमान, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा समझदार, इतना बड़ा राजनीति का पंडित, लाखों हजार लोगों को जो इंग्लिश पर नजर आया है, ऐसे चर्चिल को एक टैक्सी ड्राइवर ने 1 मिनट में 2 कौड़ी का कर दिया। गुब्बारे की तरह उसे फुला दिया और फिर धीरे से उसकी हवा निकाल दी। गहरा असर पड़ता है, चाहे कोई कैसा ही क्यों ना हो, गहरा असर पड़ता है। मतलब पहले तो बोला कि भाई मैं उसकी स्पीच सुनने वाला हूँ, और फिर यहाँ क्या लिखा, स्वाभाविक कैसे असर नहीं होगा। ऐसा है कि चर्चिल स्पीच देने जा रहा था, तो उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो एक टैक्सी वाले को उसने कहा मेरे को पार्लियामेंट छोड़ दो। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा, मेरे को तो चर्चिल का भाषण सुनना है। तो चर्चिल फूल के कुप्पा हो गया। तो ये लिखा है कि ये बात बहुत स्वाभाविक है, ये किसी के साथ भी हो सकती है कि अपनी बढ़ाई सुन के आदमी फूल जाता है। ये स्वाभाविक बात है। ऐसा होता ही है। अब स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है, फूल गया।
और उसके 5 मिनट बाद उसने सोने के सिक्के निकाल के दिए तो चलने को तैयार हो गया। तो उसने कहा क्या हुआ आप चर्चिल के भाषण का? तो उसने कहा भाड़ में जाए ना चर्चिल, मेरे को सोने के सिक्के मिल रहे हैं। तब उसको पता पड़ा कि ये स्थिति है मेरी। तो यानी ये दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है। आप ज़्यादा फूलोगे तो आपको दुख भी उतना ही ज़्यादा होगा। स्थित प्रज्ञ नहीं रहोगे तो ये आपको दुख सुख सताता ही रहेगा। ये कहने का स्वाभाविक ही है, कैसे असर नहीं होगा? स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक का मतलब क्या? स्वभाव नहीं बोल रहे हैं, स्वाभाविक यानी ये इन जनरल नेचुरल है। सब किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो बहुत तो था नहीं। हाँ, क्योंकि कोई लंबी प्रशंसा करे तो वो भूल गया। आएगा ही आएगा, अभिमान किसी भी हालत में आएगा। अगर स्थित प्रज्ञ होगा तो नहीं आएगा, नहीं तो आएगा, किसी भी हालत में आएगा। चर्चिल की बात छोड़ो, इटली का सर्वस्व मुसोलिनी रामायण में जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत आ रहा है सेना लेके और लड़ाई करने आ रहा है, उसको अपने अभिमान हो गया, उसका राज मिल गया ना उसको, तब तो अभिमान हो गया। तो राम जी ने कहा कुछ भी हो जाए भरत को अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है, उसको अभिमान हो ही नहीं सकता। चाहे ये फिर राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा तुम ठीक कह रहे हो कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा है ना, ये मिलने से आदमी को अभिमान हो जाता है, लेकिन भरत क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। ये स्थिति। हाँ, बोला लक्ष्मण जी को भाई तुम जानते नहीं हो अभी तक। हाँ। चर्चिल की बात छोड़ो, इटली का सर्वस्व मुसोलिनी वेश बदल कर घूम रहा था। करीबन 10 बजे का टाइम हो गया था। वह फिल्म हॉल से होकर जा रहा था। उसने सोचा चलो फिल्म ही देख लेते हैं। उसने टिकट लिया और हॉल में जाकर बैठ गया। उन दिनों का यह रिवाज था कि जब पिक्चर बंद होती थी तो पर्दे पर मुसोलिनी का चित्र आता था। जब पर्दे पर उसका चित्र आता तो सारे लोग खड़े होकर वंदना करने लगते, लेकिन मुसोलिनी का तो बेटा ही रहा कुर्सी पर। उसके बगल में आदमी ने उससे कहा उठो, हाथ पकड़ उसे उठाया। मुसोलिनी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनसे कहा कि तुम मुसोलिनी से इतना प्रेम करते हो, इतना प्यार करते हो उससे, तुम्हारे दिल में मुसोलिनी की इतनी श्रद्धा और निष्ठा है। उस आदमी ने कहा प्यार व्यार कुछ नहीं करते, और बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है, और बड़ा हिंसक है, बड़ा हत्यारा है। यदि उसे पता चल गया कि खड़ा नहीं हुआ तो फांसी पे लटका देगा। देखो आपने पहले मुसोलिनी की प्रसन्न हुआ, उसकी बात सुनकर फिर उसका सारा पारा उतर गया। ये बातें मैं क्या कह रहा हूँ सिद्धप्रज्ञ में, क्योंकि सिद्धप्रज्ञ को तो इन सब बातों का असर नहीं होता है, लेकिन सर्वसाधारण आदमी पर गहरा असर पड़ता है। बहुत ही गहरा, मामूली बातों का असर होता है। एकदम मामूली बातें, एकदम छोटी छोटी बातों का असर हो जाता है। मतलब पहले खुशी फिर दुख है, खुश में खुश होगा तो दुख ज्यादा होगा। हाँ, खुश होगा तो दुख ज्यादा होगा, वो भी बात है। और मामूली बातों में अपन खुश हो जाते हैं, मामूली बात में अपन दुखी भी हो जाते हैं। हाँ, किसी ने कह दिया कि भाई आज मतलब आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ही खुश हो जाता आदमी। तो ही बहुत खुश हो जाता आदमी, चलो बढ़िया है। और उसी तैयारी में किसी ने कह दिया कि नहीं यार आज बढ़िया, वही तैयारी है, वही पहन रखे हैं, वही सब कुछ है। किसी और की दृष्टि तो अलग हो सकती है ना, किसी और ने कह दिया नहीं आज तो कुछ कमी रह गई यार, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही। और होता है कितनी बारी, अब ये पहने हैं, किसी को तो अच्छी लग रही है, किसी को अच्छी नहीं लग रही, तो कहने वाला तो कहेगा, अच्छे लगने वाला तो कहेगा अच्छे लग रहे हो, तो अपन खुश हो जाएंगे। दूसरा कहेगा नहीं अच्छे नहीं लग रहे हो, तो दुखी हो जाएंगे। तो क्या लेना देना, उसको सुख दुख नहीं रहती। कुछ नहीं, कोई कितनी बोले, सुख में फूलो नहीं और दुख में डूबो मत, ऐसे भजन है। सुख में फूलो नहीं, दुख में डूबो नहीं। मतलब कोई आदमी प्रशंसा कर दे तो अपन बहुत उफन जाते हैं, फूल जाते हैं, वो बंद करो। और कोई आदमी अपमान कर दे तो एकदम दुखी हो जाते हैं, अरे क्या हो गया, मेरा क्या कर दिया, वो भी बंद करो ना भाई। सब बंद करो, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए हिसाब से। तो सही है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना। महात्मा गांधी इंग्लैंड में गए थे, गोलमेज सम्मेलन में उनके कुछ अनुयायी, उनके कुछ शिष्य उनके साथ गए हुए थे। कभी कभार जब चर्चा चलती थी तो महात्मा गांधी बर्नार्ड शॉ की बड़ी प्रशंसा करते थे कि वो बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा सच्चा है। एक दिन शिष्य ने कहा
यदि आपको आज्ञा हो तो हम बर्नार्ड शॉ से मिलाएं। महात्मा गांधी ने कहा हाँ जाओ। वे लोग बर्नार्ड शॉ के पास गए। बातचीत चली। फिर महात्मा गांधी के शिष्यों ने बर्नार्ड शॉ से कहा कि तुम महात्मा गांधी की प्रति फिर महात्मा गांधी के शिष्यों ने बर्नार्ड शॉ से कहा कि महात्मा गांधी के प्रति आपकी क्या राय है। अब ये जो शिष्य होते हैं ना, इन्हें अपने गुरुओं की बहुत चिंता होती है। ये शिष्य सब बिगाड़ते हैं। ये सोचते हैं कि यदि हमारा गुरु बड़ा तो हम भी बड़े, यदि हमारा गुरु छोटा तो हम भी छोटे। असल में इनको अपनी चिंता ज्यादा होती है, गुरु की चिंता नहीं होती। सच्ची बात है। गुरु से क्या लेना देना इनको। इसलिए बड़े बड़े और मशहूर लोगों को शिष्य बनाने के लिए लोग तरसते हैं। तो महात्मा गांधी के जो शिष्य थे उन्होंने पूछा महात्मा गांधी के बारे में आपकी राय क्या है। बर्नार्ड शॉ ने कहा इस समय दो ही महात्मा हैं पूरे विश्व में, गांधी और एक मैं, लेकिन नंबर 1 मैं हूँ, नंबर 2 गांधी है। उनके मुख लटक गए। नंबर 1 अपने को कहता है, नंबर 2 महात्मा गांधी कह रहा है। तो वे जब महात्मा गांधी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं बर्नार्ड शॉ का बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन वो तो बड़ा अहंकारी है। वह कहता है कि 2 ही महात्मा है, लेकिन नंबर 1 में महात्मा मैं हूँ। जानते हो महात्मा गांधी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा इसलिए तो वो सरल है। मतलब इसलिए वो सरल है, मतलब हाँ इसलिए तो वो सरल है। बताओ आप सोचो। समझ में मतलब क्या बताऊं। शिष्यों ने पूछा भाई सबसे हमारी राय कैसी है? तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छे हैं पर मैं बेस्ट हूँ। वो 2 नंबर पर है। तो सरल क्यों हो गए? वो कैसे हो गए? वो तो खुद का अभिमान कर रहा है। नहीं कर रहा ना, ऐसे नहीं कर रहा। वो महात्मा तो अभिमान नहीं कर सकते। अभिमान अपन को लग रहा होगा। हाँ। उन्होंने कहा कि देखो जो उनके मन में है उन्होंने वो बात बोल दी। हाँ। सरलता इसको होती है। हाँ। सरलता इसको बोलते हैं कि उनके मन में जो बात आई उन्होंने वो बोल दी। अच्छा है ना। नहीं तो कह सकते थे, झूठा मूठा कुछ भी कह सकते थे ना। सरलता क्या है? जो आपके मन में है वही मुंह पे है। अच्छा, ये सरलता है। और अभी आप महात्मा गांधी को पूछोगे, महात्मा गांधी को पूछोगे तो महात्मा गांधी क्या कहेंगे? महात्मा गांधी क्या कहेंगे? हाँ, अगर यही क्वेश्चन महात्मा गांधी को पूछा जाए तो क्या कहेंगे? वही बोला ना, वो तो सरल है। नहीं, ये क्वेश्चन कि महात्मा की आपकी बर्नार्ड शॉ के बारे में क्या राय है, हाँ। अगर ये महात्मा गांधी से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे? अच्छा, महात्मा गांधी से पूछा जाए उसको उनकी तारीफ ही करेंगे ना। हाँ, तारीफ करेंगे ना। वो तारीफ करेंगे। बर्नार्ड शॉ ने तारीफ क्यों नहीं करी भाई? आज मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको अभी आपको पूछे चलगंज में जीएसटी के लिए नंबर 1 कौन है, आप क्या कहोगे? आपके मन में है कि मैं हूँ? नहीं। अच्छा, नंबर 2 पे हो, 3 पे हो, कहीं पे तो हो। 1 नंबर पे हो, 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, लेकिन हर आदमी अपने आप को ऐसे मानता भाई मैं ऊंचा ही हूँ। अभी सबसे सही प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, है ना? सही। थोड़ा समझ में आया, पूरा तो नहीं आया। आ जाए। हर आदमी अपने मन में थोड़ा पानी मंगाए। हाँ मंगा। तुषार पानी लाओ ना थोड़ा। नींद आ रही है, ज़्यादा ही आ रही है। इसकी तो हवा मस्त आ रही है। हाँ, बंद कर दो नीचे। ज़्यादा हवा में नींद आ रही है। हर आदमी अपने मन में अपने आप को 1 नंबर का मानता है। अब वह कहता नहीं, ये बात दूसरी। हाँ, बस ये इसलिए सरलता बोला उसको कि जब 1 नंबर का मानता हूँ तो मैं 1 नंबर बोल दूँ। हाँ, लेकिन वो 1 नंबर बोलने वो कहता नहीं है। इसका मतलब कहने और कहने में, मानने में फर्क है, तो सरल नहीं हुआ। तो ये लेकिन बोलने देना
और फिर उस बोलने को अपने ऊपर चढ़ा लेना, ये दिक्कत है कि आदमी कंट्रोल में नहीं रह पाता फिर। पर अभी जैसे समझो, अभी वो क्या नाम उसका, ऑर्चर्ड बर्नार्ड शो को ये बोलने की गरज क्या थी कि भाई मैं एक नंबर, वो तो उन्होंने पूछा ना, पूछा तो बोल दिया कि मैं एक नंबर हूँ। उन्होंने कहा एक नंबर कौन है भाई, मैं हूँ, मैं अपने आप को मानता तो मैं हूँ। फिर गांधी का मतलब यही निकला कि इसलिए वो सरल है कि जो उसके मन में है उसने जो कह दिया। गांधी जी ने तो कुछ बोला ही नहीं, पीछे नीचे बोला ना कि जानते हो महात्मा गांधी ने फिर क्या उत्तर दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि इसलिए तो वो एक सरल है, हाँ। क्यों है कि जो उसके मन में है वो बात उसने बोल दी। आप सरल का डेफिनेशन बता रहे हैं। और क्या बता रहा हूँ फिर इतनी देर से, सरल की बात ही कर रहा हूँ ना। सरलता है ये कि जो मन में है वो बात बोल दो, वो सरलता है, वो सरल है। अब लेकिन आपने जो वो अभिमान नहीं है, वो अभिमान नहीं है, लेकिन उसको अभिमान बना लेते हैं अपन, बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि अपन की स्थिति अब इतनी सुदृढ़ नहीं है कि अपन बोल के हट जाए वहां से। अपन बोल के उसको स्थापित कर लेते हैं और फिर अपन ही आप एक इमेजिनेशन बना देते हैं, मेरे से बड़ा तो फिर कोई नहीं, मेरे को तो सब मालूम है, मेरे से ऊपर कौन हो सकता है, मैं सबकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, ये कर, फिर वो अभिमान का रूप धीरे धीरे कब आ जाए पता नहीं पड़ता। इसलिए नीचानुसंधान बोलते हैं कि भाई आप नीचानुसंधान करते रहो, मन में तो मानते रहो लेकिन ठाकुर के आगे नीचानुसंधान करते रहो। इसलिए क्योंकि अपने सर पे नहीं चढ़ जाए जी, क्योंकि अपन बहुत छोटे आदमी हैं, सर पे चढ़ने में टाइम नहीं लगता है। कल जैसे हुआ, कल क्या हुआ, शाम को अनिल लाठी भुजड़ा एसोसिएशन से फोन आया कि यार पवन मैं अभी सर्विस डिपार्टमेंट में गया हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट में, वहाँ वो साइजिंग वालों को लेटर आया ना, बोला आया तो आपने दे दिया, क्यों? मैंने दे दिया लेटर। तो बोला पवन मेरे से तो पैसा मांग रहे हो, आपसे क्यों मांग रहे थे पैसा? वो बोले कि फलाना फलाना सीए को जाके पूछो, हमारा रेट ठहरा है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। तो मैंने कहा जो चीज़ को नियम ही लागू नहीं है उसके लिए काय का पैसा। तो बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने तो उनको एक ही बात समझाई कि भाई देखो, आपने तो मुझे फ़ोन लगाया, मेरे पास कोई ज़्यादा फाइलें है नहीं, मेरे तो 3-4 फाइलें कर दिया मेरे को काम, पर आप वो सबसे बड़े सीए यहाँ के, भूतरा तो बहुत बड़ा सीए, बोला आप तो बड़े सीए हो, अगर आप जैसा बड़ा सीए अगर वहाँ पे घुटने टेक देगा तो सोचो बाकी सीए का क्या बोलेंगे, बताइए आपको। वो बोलेंगे अनिल लाठी को जाके पूछ के, भूतरा एसोसिएट से हमारा निर्णय हो गया। मैंने तो आप जो भी करो सोच समझ के काम करना, आपको पैसा देना मत उधर। सही बात, सही बात। बोला हाँ ठीक है। तो सर उनके केस में क्या हो गया, लेटर लेट पहुंचा, वहाँ पे लेटर लेट दिया, और हमने क्या किया, लेटर आज ईमेल आ गया, 4 दिन में लेटर पहुंचा दिया। हाँ तो बस ठीक है, तो उनके पास कुछ पॉइंट रहा नहीं बोलने के लिए। उनके केस में क्या हो गया, वो बोले नहीं आपको तो 30 दिन में आना चाहिए, तो आप तो 2 महीने बाद आए हो। हाँ बस वही 5,000 दो, 10,000 दो, ऐसा। सही बात, ठीक है ना। अगर वो कहे तो झगड़ा हो जाएगा, हाँ, लड़ाई हो जाएगी कि तुम कैसे नंबर 1 बनते हो, लेकिन मामला अपने को 1 नंबर मानने का ही है। हाँ। महात्मा गांधी ने कहा वो इतना सरल सहज है कि उसने यह बात बच्चों की तरह कह दी। हाँ, दूसरे कहते नहीं है, हाँ, सबके मन में यही है, हाँ, किसी को पूछ लो, जब कोई आईने के सामने जाता है ना तो खुद में कोई खूबी या विशेषता ढूंढ लेता है, हाँ, कि मेरे में ये विशेषता है, और विशेषता से फिर वो घमंड करने लग जाता है। जबकि घमंड नहीं हो ना तो विशेषता बताने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बहुत ये तो बहुत ये है। हाँ, तो इसलिए नीचा निशाना अपन को रखना है, अपन उस स्थिति के नहीं है, इसलिए अपन को हमेशा नीचे की तरफ ही रहना है। एक कहावत है अरब में कि जब यह मनुष्य परमात्मा के पास चलता है तो परमात्मा धीरे से उसके कान में कह देता है कि तेरे से सुंदर, तेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तभी तो वो सोचता है कि मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। देखो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि यह स्थितप्रज्ञ का प्रकरण है। मैं नालंदा में था, मेरा एक मित्र था, मेरा एक दोस्त था, मेरा एक प्रिय था, विद्यार्थी भी था, मेरा शिष्य भी था, मेरे से पढ़ता था। मैं बाहर से घूम कर आ रहा था और वह मेरे बगल में से निकल गया। न तो उसने मुझे प्रणाम किया, न राम रमैया की,
मेरे हृदय की बड़ी गहरी चोट लगी इस बात की, बहुत पीड़ा हुई मुझे, इतना दर्द हुआ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। यह बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, राम रमैया नहीं किया। इतना मेरा परिचित, इतना मेरा मित्र, इतना मेरा दोस्त, इतना मेरा नज़दीक रहने वाला, अब बताओ ये तो जरा सी बात है ना। कहाँ स्थित प्रज्ञा और कहाँ हमारी स्थिति। मैं जब गया कमरे में तो मैंने आराम किया, लेकिन मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगा, मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगा। दिन में आराम करने के लिए कभी खटिया पर लेट जाऊं, कभी बैठ जाऊं और कभी घूमने लगूं। नमस्कार क्यों नहीं किया मुझे। सोचो, थोड़ी देर के लिए विचारो। सायंकाल जब मेरे पास आया वह, तो मैंने कहा क्या हुआ भाई। उसने कहा स्वामी जी, मेरे को तो होश ही नहीं है, घर से कोई सूचना ही ऐसी आई थी, चिंता में था मैं, गम में था, इतनी जल्दी से निकल गया। बताइए, ये तो जरा सी बात है। हाँ। नमस्कार करना है, प्रणाम करना जरा सी बात है, वह करे या ना करे। लेकिन मैंने अपने मन में कैसे कल्पना कर ली कि ये मुझे नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, तब कैसे चोट नहीं लगेगी। चित्त प्रज्ञ होना मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी न कभी हमारे हृदय में झटका लगे, हमारे हृदय में ये बात बैठे, और हम अपनी स्थिति को संभाले। और वो क्या कह रहा है कि घर से कोई सूचना ही ऐसी आई थी, चिंता में था मैं, गम में था, इतनी जल्दी से निकल गया। हाँ, मतलब अपन क्या है, अपना पक्ष देख लेते हैं, उसका पक्ष नहीं। उसकी क्या स्थिति थी अपन को थोड़ी पता है। फिर उसने आगे बताया जी बहुत तकलीफ की कोई बात थी, कोई चिंता का विषय था, मेरा ध्यान ही नहीं था, इसलिए मैं निकल गया। तब उनको पता पड़ा, अरे यार मैंने बस ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, उसने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया। अपन भी तो उम्मीदें बांध लेते हैं कि अभी बस ये आएगा और मेरे को ऐसा देखेगा और ये इतनी इज्जत करेगा, मेरा बेटा मेरे को इतना मानेगा और ये नहीं करेगा, खूब ख्वाली बना लेते हैं। और फिर जब नहीं मानता है, थोड़ा सा अपने सामने बोलता है, तो सारे मैल ढह जाते हैं, फिर पागल हो जाते हैं। अरे मेरा बेटा ऐसे कैसे निकल गया, ऐसे कैसे, अरे कैसे, पहले ही सोच के चलो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपको नहीं संभालेगा, कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, सब ये मान के चलो। कर लिया तो फिर क्या होता है, कर लिया तो ठीक, और नहीं किया तो ठीक, कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन अपन पहले से बड़ी सारी चीजें मान के चलते हैं, ये तो ऐसा तो होगा ही होगा, वैसा तो करेंगे ही करेंगे। ये बड़ी दिक्कत है साहब, क्या बताएं आपको। मतलब हम पहले उम्मीदों के झाड़ बांध लेते हैं, बिल्कुल लंबे चौड़े। थोड़ा सा भी किसी की सहायता करी तो फिर सोचते हैं देखो कितना बड़ा एहसान कर दिया, अब तो ये मिलेगा जब जगह बताएगा, इसने ऐसा किया था, मेरा 5,000 का मेरे को फ़ायदा किया, या मेरे को बहुत हेल्प करी थी, और नहीं बताया, उसने ध्यान भी नहीं दिया, अपन कहीं गए और उसने नमस्कार भी नहीं किया। कैसा आदमी है, मैंने तो इसके टाइम पे तो काम आया था, देखा तक नहीं मेरे को। अपनी उम्मीदें बांध ली ना कि भाई मैंने इतनी बड़ी हेल्प करी, अब तो ये हमेशा मेरे को पूजेगा, और नहीं पूजा तो तकलीफ है, बड़ा मुश्किल है। मैं वाराणसी में पढ़ता था, दर्शन का विद्यार्थी था। मतलब दर्शन गुरु का जैसे 6 दर्शन होते हैं ना, अलग कोई दर्शन पढ़ रहे होंगे, शास्त्र की बात कर रहे हैं। वाराणसी के महान पंडित थे, उन जैसा पंडित न तो हुआ है, न होने की संभावना है। ग्रामर के, व्याकरण के अलौकिक विद्वान थे तिवारी जी। मैं उनके पास पढ़ने के लिए जाता था। सुबह 7 बजे क्लास लगती थी। 10-20 और भी ऊंची क्लास के प्रोफेसर जाते थे पढ़ने के लिए उनके पास। एक दिन में लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, क्लास चल रही थी। जैसे ही मैं गया, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे फटकारा, मुझे डांटा बड़े जोर से, इतनी लेट, तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे, इंतजार करते रहे, तुम सन्यासी हो, साधु हो, तुमको तो और भी जल्दी आ जाना चाहिए था। कांटे की तरह पीड़ा कर रहे थे उनके ये शब्द। सभी लोगों की दृष्टि गई जो वहाँ बैठे हुए थे। वे जो पढ़ रहे थे ना, मेरा ध्यान ही नहीं था उस पर, उस और। इतनी पीड़ा हुई मुझे कि इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया, मेरा तिरस्कार कर दिया। बस दूसरे दिन पढ़ने के लिए गया ही नहीं, तीसरे दिन भी नहीं गया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताए, वो इतना महान पंडित, कोई पैसा टका नहीं लेता, कितने प्यार से पढ़ा रहा है, इतने दिन स्नेह दे रहा है, प्यार दे रहा है, प्रेम दे रहा है, विद्या दे रहा है। अरे एक दिन उसने फटकार दिया तो क्या हो गया? ये सोच लो आप ही। उसके प्रेम की ओर नहीं देखा मैंने। इतने दिन से जो इतना प्रेम दे रहा था, प्यार दे रहा था,
उसको एक तराजू पर रख दिया और एक दिन के अपमान से मैं बौखला गया। जब मैं 3 दिन नहीं गया तो उन्होंने एक विद्यार्थी को भेजा, वो बुरा मान गया है, लेकर आओ उसे और वह कह देना अगर नहीं आओगे तो ये खुद आएंगे लेने। क्या बात है। जैसे ही विद्यार्थी ने मेरे पास आकर ये बात कही, मैं उसी समय चल पड़ा, जाकर उनके चरण छुए। मेरी आंखों में से आंसू आ गए। उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। कहने लगे, बुरा मान गए स्वामी जी। मैंने कहा, यदि एकांत में कह देते तो मुझे जरा भी दुख न होता, लेकिन सबके सामने आपने अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। कांटे की तरह चुभ गई बात। देखो, उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे, लेकिन 10-20 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया एकांत में। कमरे में बैठकर उन्होंने कहा, देखो स्वामी जी, आप साधु है, आप सन्यासी है, आपके जीवन में ऐसे न जाने कितनी घटनाएं घटेंगी, आपको उन सबसे ऊपर उठना है। ऐसा समझाया कि मैं आपको क्या बताऊं, कह नहीं सकता। इस प्रज्ञा पर असर नहीं होता, हम पर तो गहरा असर होता है। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, खुद की बात बता रहे हो। बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। और ये साधु सन्यासी क्यों, किसी के भी जीवन में कितनी कितनी बारी बातें आती हैं, आप सहन करोगे तो ही वो काम बनने वाला है, नहीं तो नहीं बनने वाला। बोलो। समुद्र की तुलना की गई है चित्रप्रज्ञ से। चित्रप्रज्ञ में कोई अंतर नहीं आता, आए या ना आए। हमारे जीवन में जरा सी बात का और जरा सी घटना का अंतर आता है, लेकिन इन घटनाओं से हमें ऊपर उठना है। यदि मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 50 वर्ष पहले की बात है। मैं हरिद्वार गया। मेरी उम्र उस समय छोटी थी। मैं एक आश्रम में चला गया। सायंकाल था, अंधेरा होने को था, पंगत लगी हुई थी, लोग भोजन करने जी जा रहे थे। मैं भी उनकी पंगत में जाकर बैठ गया। वहाँ का जो प्रबंधक था, कोठारी था, उसने देख लिया कि एक अपरिचित महात्मा है। उसने कहा कि तुम पंगत में क्यों बैठे हो, तुम आश्रम के महात्मा नहीं हो। मैंने पूछा, उठ जाऊं? कहाँ उठ जाओ। सभी की दृष्टि मेरी ओर गई। पत्तल से खाते खाते उसने मुझे उठा दिया। एक सेकंड। हाँ चेतन भाई जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, मैं थोड़ा सत्संग में बैठा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा सब। हाँ। पत्तल से खाते खाते उसने मुझे उठा दिया था। अब मैं कोई स्थित प्रज्ञ तो था नहीं। इतनी पीड़ा हुई, इतनी चोट लगी हृदय में कि कुछ कह नहीं सकता। सारी रात बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता रहा। 2 दिन मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। फिर एक बूढ़े महात्मा थे, उनसे मैंने अपनी ये बात कही। उन्होंने मेरे को लिया और उस महात्मा के पास गए। बड़े पूज्य प्रतिष्ठित महात्मा थे। उन्होंने बड़ी बुरी तरह से उसे फटकारा कि पंगत लगी हुई है, सब भोजन कर रहे हैं, उसमें से तुमने एक महात्मा को उठा दिया। नालायक, इतनी बुद्धि भी तुम्हारे पास नहीं है, इतना वे भी तुम्हारे पास नहीं है। कोठारी ने उस महात्मा के चरण पकड़कर क्षमा मांगी, मेरे से भी क्षमा मांगी। लेकिन बाद में सोचा कि इस घटना को मेरे पर असर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। बस बात यही है। ऐसे कितना भी अपमान हो जाए, किधर भी कैसे भी हो जी, वो असर डाल रहे हैं। बोलो तो अभी आपकी स्थिति बिल्कुल वीक है, बिल्कुल वीक है। ये तो मैं अपने जीवन की बात कह रहा हूँ, किसी दूसरे के जीवन की बात नहीं कह रहा। इसलिए कह रहा हूँ आज की घटनाओं का हमारे ऊपर असर होगा। जरा सी घटनाओं का असर होगा, मामूली घटनाओं का असर होगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने अभी बहुत दूर की मंजिल तय करनी है। घर में हमारा अपमान होता है, तिरस्कार होता है, हमारी हर बात काटी जाती है, हमारी कोई भी बात मानी नहीं जाती। घरों में कई बातें होती है, एक साथ नहीं चलता सब। इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको शांति रखनी पड़ेगी, आपको विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेमपुरी के सत्संग में आते हैं। यदि सत्संग में ना आते होते तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। आपको इन सब से ऊपर उठना है। यदि कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है, हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात को काटता है, चाहे कोई भी घर का मेंबर क्यों ना हो, तो आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, अपने रूम में चले जाओ, ठाकुर के आगे बैठ जाओ, रोना हो तो रो लो। यदि कोई महात्मा है, कोई संत है, आपको कोई गुरु है, तो उसके चरणों में चले जाओ। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ
ताकि इन्हें अपने जीवन में लाने के लिए बाद धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करो। मतलब घर में कोई भी बात हो जाए तो भी वापस आप बहस मत करो, जवाब मत दो। कोई आपका अपमान कर दे तो चुप होके अपने एक अलग चले जाओ। रो लो, चाहिए अलग जाके रो लो, बैठ जाओ, भगवान के आगे रो लो, संत के आगे जाके रो लो, लेकिन वापस उसका आप वो मत करो। मैंने स्थित प्रज्ञ की बात कह दी, स्थित प्रज्ञ हो गए तुम। मेरे अपने ही जीवन में अनंत बातें भरी पड़ी है, कोई एक बात थोड़ी ही है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा ऊंचा उठो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि ये परमात्मा हे ईश्वर, हे प्रभु, हमें इन छोटी छोटी कमजोरियों से ऊपर उठाओ। हाँ, उठाओ। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इन दुर्बलताओं से ऊपर उठाओ जिनके कारण हमें इतने दुखी रहते हैं, बस बात है, इतने संतप्त रहते हैं और पीड़ित रहते हैं। इन जिन कमजोरियों की वजह से हम टेंशन रहता है, हमें टेंशन रहता है, जिन कमजोरी के कारण हमें डिप्रेशन हो जाता है, जिन कमजोरी के कारण हमारी तबीयत खराब हो जाती है, परमात्मा से प्रार्थना है कि इन कमजोरियों को हमें ऊपर उठाए। एक बात पल्ले बांध लो, कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए मनुष्य को यत्न करना पड़ता है, बस कोशिश करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। इतने करने पर भी मैं आपको कहता हूँ, सत्य भगवान की कृपा की जरूरत है, भगवान की करुणा की जरूरत है, उसके वरद हाथ की जरूरत है। बिना उसकी कृपा के, करुणा के कुछ भी नहीं हो सकता। अरे बिना उसके कृपा के तो आदमी एक कदम नहीं उठा सकता, एक सांस भी नहीं ले सकता। जहाँ मैं स्थित प्रज्ञ की बात कह रहा हूँ, वह आपको साफ साफ कह रहा हूँ, ये सब परमात्मा की कृपा पर निर्भर करता है। मतलब प्रयत्न तो आपको करना है, लेकिन कृपा ठाकुर की ही होगी। हाँ। लेकिन आपसे अगर नहीं बदला जा रहा है तो आप प्रयत्न मत छोड़ देना। अच्छा। कह रहे हैं कि अगर समझो आप प्रयत्न कर रहे हो लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो आप प्रयत्न करना मत छोड़ना। आप लगे रहना कि भाई मेरा ये स्वभाव बदल जाए, मेरा ये डरने का स्वभाव बदल जाए, मेरा ये शंका का स्वभाव बदल जाए, मेरा किसी पे डाउट का स्वभाव बदल जाए, मेरा किसी पे वहम का स्वभाव बदल जाए। अब कोशिश करो इसको बदलने की, दिन रात। नहीं बदल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहे हो तो चलो उसी स्वभाव में वापस आ जाओ, नहीं बदल रहे हो तो भी कोशिश करते रहो। एक दिन ठाकुर कृपा से सब सही हो जाएगा। कृपा ही चाहिए आखिर तो। लेकिन अपन क्या है, पहली बात तो उसको अपन गलत स्वभाव मानते नहीं है, मानते हैं तो कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं तो 2-3 बार करके रुक जाते हैं, और 4-5 बार कर ली और कुछ बदल गया तो अपना मानते हैं, साहब मैं तो ऐसा था अब ऐसा हो गया। बड़ी दिक्कतें हैं आगे तक। इसलिए पहले दिन से ही सहज रहना सुख हो ना, कुछ नहीं, सहजता बड़ी चीज अच्छी है जी। सच्ची बताता हूँ पवन जी, सहज में ये सब आ गया, सहजता हो जाओ बस। सहज हो गए ना तो वो सहजता की बात ही कर रहे हैं कि सहज हो जाओ बस। किसी ने कुछ कहा तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक, बोला ठीक, नहीं बोला ठीक, आए तो ठीक, नहीं आए, अपना काम अपन पूरा करो। वो नहीं आए तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं। ऐसे ही होगा उत्थान, तो ऐसे ही होगा। अपन सोचते जाएंगे नहीं नहीं वैसा तो होना ही चाहिए, वैसा तो होना ही चाहिए, वो तो आना ही चाहिए, वो तो जाना ही चाहिए। बैठे रहो फिर तो एक ही जगह बैठे रहो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बनेगा अपन से। कुछ ना बनाए अपने बनाए, कुछ नहीं बनेगा अपने बनाने से। पद्म पुराण में एक कथा आती है, वह परमात्मा करेगा, इस बात पर कभी भी विश्वास न करना। परमात्मा के चरणों में जब कोई समर्पित हो जाता है तो परमात्मा करता है, यह असलियत है। इतनी शक्ति दी है परमात्मा ने, इतनी शक्ति दी है, गिरते पड़ते, उठते बैठते, साधु के सत्संग में आते जाते। कभी मंजिल पर परमात्मा ले तो आया है, कभी मंजिल पर परमात्मा ले तो आया है, मतलब वापस पढ़ो। इतनी शक्ति दी है परमात्मा ने, इतनी शक्ति दी है कि गिरते पड़ते, उठते बैठते, साधु के सत्संग में जाते आते जाते, कभी मंजिल पर परमात्मा ले तो आया है। हाँ, मतलब अपन ने जैसा सोचा वह परमात्मा करेगा, इस बात पर कभी भी विश्वास मत करना, है ना। परमात्मा के चरणों में जब कोई समर्पित हो जाता है तो परमात्मा करता है। अपन बैठे रहें
कि भाई परमात्मा करेगा परमात्मा करेगा परमात्मा, तो काम नहीं होगा। कोशिश करो और उनकी शरण हो जाओ तो जरूर करेगा। ये असलियत है। इतनी शक्ति दी है परमात्मा ने। ये कह रहे हैं कि आपको इतनी शक्ति, इतनी ताकत दी है, हैं? इतनी ताकत दी है कि गिरते पड़ते उठते बैठते साधु सत्संग में आते जाते कभी मंजिल पर परमात्मा ले तो आया है ना। मतलब ये समझ लो। उसको आगे और पढ़ो, उसमें आएगा ध्यान में। देखो भाई वो आगे बात बताएंगे पद्म पुराण की बात। पद्म पुराण में कथा आती है कि हाँ। लंका का राज्य प्राप्त कर लेने के बाद हाँ। विभीषण श्रीरंगम क्षेत्र में आता था। वहाँ जल तत्व का एक शिवलिंग है, उसके भीतर से ही जल निकलता है नीचे से। विभीषण का रथ आ रहा था बड़ा तेजी से और एक बड़ा ब्राह्मण रथ के नीचे कुचल मर गया। वह ब्राह्मणों की बस्ती से सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा इस राक्षस ने ब्राह्मण को मार दिया है, इसे समाप्त कर दो। जब विभीषण को सारे लोग मिलकर मारने लगे तो विभीषण मरता ही नहीं था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसे अमरत्व का वरदान दे दिया था। हाँ। जब वह किसी भी तरह से मरा नहीं तो उसे पहाड़ की गुफा में बंद करके ऊपर से पत्थर लगा दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास ये खबर पहुंची नारद जी द्वारा। बेतार का तार मोबाइल से बात कर ली गई। देवर से खुद आए, जाकर बताया कि विभीषण लंका में नहीं है, यह हालत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसी समय पुष्पक विमान पर बैठ गए, सीधे उस गांव में आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब पुष्पक विमान से उतरे तो वहां ब्राह्मणों की भीड़ लगी हुई थी। भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया सबको। इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी दया, इतनी नम्रता, और तुम अपनी ओर भी देखो। जब तुम खुद किसी के आगे झुकोगे नहीं, प्रणाम नहीं करोगे, तुम नमस्कार नहीं करोगे, तो तुम्हारे हृदय की कठोरता जाएगी कैसे? भगवान भी प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मणों को, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? ये ऐसा कह रहे हैं, क्यों नहीं? मतलब प्रणाम करने से अपना बिल्कुल हृदय कोमल हो जाता है। बिल्कुल कोमल होता है। ये जो पत्थर की तरह हृदय लिए बैठे हुए हो, उसको थोड़ा नरम भी तो करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबको प्रणाम किया। वहाँ की जितनी जनता थी, ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया महाराज एक राक्षस रोज शंकर जी की पूजा करने आता था, उन्होंने ब्राह्मण को कुचल कर मार दिया है, उसको आप दंड दो। और विभीषण को ले आए। रस्सियों से फंसा विभीषण राम के सामने खड़ा था। भगवान राम की आंखें से टप टप आंसू बहने लगे। विभीषण तो लज्जित था ही, भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों में टप टप करके आंसू गिर रहे थे। जानते हो उन ब्राह्मणों ने भगवान राम से न क्या कहा कि यह है करुणा कृपा परमात्मा की आत्मीयता। उन्होंने कहा ब्राह्मणों, मेरे शासन का नियम सुनो। यदि किसी नौकर से या किसी सेवक से गलती हो जाए तो उसको जो दंड है उसके मालिक को भोगेगा। यह मेरा सेवक है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है, फांसी के तख्ते पर यह नहीं लटकेगा, मैं लटकूंगा। भगवान में इतनी करुणा, इतनी दया है। यदि हम भगवान के सामने नमन करें, प्रणाम करें कि प्रभु हमें शक्ति दो, हमें ताकत दो, हमें बल दो, हमें सहारा दो, हमें अपने हाथ से उठाओ, तब अब हम हार गए हैं, सच्चे हृदय से उसे पुकारोगे तो आवाज़ भगवान के कान में जरूर पहुंच जाएगी। यह स्थित प्रज्ञा की बात कहते कहते मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्थित प्रज्ञता प्राप्त करने के लिए जो मंजिल तय करनी है, जिन सीढ़ियों पर चढ़ना है, वे सीढ़ियाँ नम्रता की हैं, वे सीढ़ियाँ विनय की हैं। परमात्मा की ओर से कोई कमी नहीं है, कमी है तो मनुष्य की ओर से ही। परमात्मा की ओर से जरा सी भी कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य अपना निरीक्षण नहीं करता। मनुष्य पर क्या विश्वास करे, प्रज्ञा स्थिर ही नहीं है। एक दिन तो कहता है परमात्मा तुम सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, दयालु हो, ब्रह्मांड नायक हो, और 10 दिन बाद कहता है कि मैंने इतनी पूजा की, इतनी प्रार्थनाएं की, तुमने मेरी एक नई बात नहीं मानी, मैं तुमको नहीं मानता। ये कोई धंधा है क्या? ये कोई कारोबार है क्या? ये खेल है क्या? बुद्धि में स्थिरता नहीं है। परमात्मा की ओर से कोई कमी नहीं है। ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप अपनी शक्ति लगाओ, भगवान ने दी है ना, तो एक दिन भगवान की कृपा से आप जहाँ जाना चाहो वहाँ पहुँच जाओ। अच्छा, लेकिन शक्ति तो लगानी पड़ेगी। आप बैठे रहो कि बस काम हो जाए तो नहीं होगा। आपको अपनी शक्ति आपको फिर महाभारत की घटना सुना रहा हूँ। अर्जुन की और हनुमान की भेंट हो गई। अर्जुन श्री कृष्ण के उपासक है और हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के। हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम की स्तुति करने लगे और अर्जुन श्री भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन ने हनुमान से कहा रुको, विराम ले लो, कहीं सुस्ताओगे नहीं क्या?
स्टॉप नहीं करोगे क्या? मैं मानता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत बड़े हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लंका में जाने के लिए उनको पत्थरों पर पुल जाने की जरूरत क्या जरूरत थी? हनुमान जी ने कहा तुम होते हनुमान जी ने कहा तुम होते तो क्या करते? मैं बाणों का पुल बना देता। तो हनुमान जी ने कहा तुम इतनी क्यों नहीं समझते हो कि बाणों का पुल तो मेरा भी भार नहीं सहन करेगा, और राम का सेना में तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े वानर थे, शक्तिशाली और बलवान। अर्जुन ने कहा यह सामने सरोवर है, इन पर बाणों का पुल बनाता हूँ, तुम उछल कूद कर लेना, यदि पुल टूट गया तो कभी भी ये गांडी धनुष हाथ में नहीं उठाऊंगा। हनुमान ने कहा देखो बाणों का पुल बना दिया जाए, सरोवर पर महाभारत की कथा है यह। हनुमान जी गए पुल के ऊपर, जब इधर उधर उन्होंने भार दिया, हिला डुला ही नहीं। हनुमान जी ने कहा गई इज्जत सारी की सारी, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्मरण किया, पूरी त्रिलोकी का भार लेकर हनुमान में प्रवेश कर गए। जैसे ही झटका दिया, टूटा तो नहीं लेकिन नीचे की ओर धंस गया। फिर हनुमान ने आंखें बंद करके देखा, छलांग मारकर नीचे आ गए। अरे ओ धनंजय, तुम धन्य हो, तुम्हारे बाणों में पुल में मेरा भार सहन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारा मित्र नीचे पीठ दिए हुए बैठा है। देखो बस बात ही कह रहे थे कि श्री कृष्ण आए, उनके पीठ पर बाणों के निशान लग गए। देखो हनुमान जैसी भक्ति करो, अर्जुन जैसी वृत्ति करो। अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित है श्री कृष्ण के पूर्ण रूप से। जिस रूप से अर्जुन ने समर्पण किया था वह है समर्पण। गीता में सबसे प्यार मतलब समर्पण कैसे किया, मतलब अर्जुन सब कुछ भगवान जैसे अर्जुन नहीं, अभी वो तीर मारा तो उसमें ऐसे नहीं। जब हनुमान ने कहा कि भाई कि तुम्हारे तीरों के पुल से क्या होता, वो तो गिर जाता। कि अभी मैं इस सरोवर पे बांधता हूँ, देखो गिरा के दिखाओ। तो हनुमान जी ने पैर लगाया, वो हिला डोला नहीं। भगवान जी ने भगवान राम को याद किया, है ना, तो भगवान राम को याद किया तो वो थोड़ा सा हिल गया, टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उधर अर्जुन का भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण था। उनको पता था भगवान मेरी इज्जत रखेंगे, तो भगवान उस पुल के नीचे आ गए, उन्होंने पीठ दे दी, उस पुल को ढहने नहीं दिया। यानी अगर भक्त भगवान पे पूरा विश्वास करता है तो भगवान उसकी लाज रखते ही हैं। ये है, हनुमान जी की भी लाज रखी है, इधर अर्जुन की लाज कृष्ण ने रखी। ऐसा जिस रूप से अर्जुन ने समर्पण किया था वह है समर्पण। गीता में सबसे ज्यादा यदि कोई श्लोक मुझे अच्छा लगता है, सबसे प्यारा, तो वह है जहाँ अर्जुन श्री कृष्ण कहता है शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, शादी माम मेरा शासन करिए, मेरे कान पकड़िए, मुझे दिशा दिखाए, मुझे मार्ग दिखाए। अब इतना गहरा शिष्य बन जाएगा तो गुरु को तो लाज रखनी पड़ेगी ना, लाज रखनी पड़ेगी। जांग उगड़िया लाज मरोगा, उंडी बात विचारो नाथ में थारो। जब उनका हो गए तब लाज उनकी जाएगी, उनको पता है कि मेरे भक्त की लाज गई तो मेरी गई, तो वो भक्त की लाज बचा लेते। क्या इतने बड़े संसार में, इतने बड़े विश्व में एक आध आदमी भी आपको ऐसा नहीं मिलता इसके सामने आप झुक सके। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम य प्रवशन्ति सर्व स शांति मापनोति न काम कामी। अरे काम कामी शांति वही प्राप्त करेगा जिसने पूर्ण चित्त प्रज्ञा की स्थिति कर ली है। और चित्त प्रज्ञा हमें तभी मिलेगी जब ईश्वर की कृपा करुणा होगी, और वह करुणा तभी होगी जब हम झुकेंगे, हमारा हृदय विनम्र होगा। आत्मा ही शेष करो। नारायण 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 नारायण। अरे सुनो नारायण, नहीं सुन, पानी